गजब करते हो जी, क्या गजब करते चुप करो तुम दोनों। तुम ठीक हो सुनैना? सुनैना, आर यू ओके? I'm fine. सुनैना, तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो मैं उस दिन होंगी समीर, जिस दिन तुम दिल से मुझे आई लव यू बोलोगे। कभी कभी बुखार उतरने से पहले एकदम तेज हो जाता है। ठीक उसी तरह सुनैना का इतना ज्यादा एक्साइटमेंट शायद उसके अंदर छुपे दुख के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। शायद अनजाने में उसे मेरा बुखार उतरने का अंदाजा हो गया था। अब 90s की स्टाइल में मैंने मेरे और नैना की कहानी में ट्रायंगल की लकीरें खींची थी, तो कॉम्प्लिकेशंस तो भुगतने ही थे ना, है ना? पूनम जरा देवांग को फोन करके बोल कि वो गाड़ी भेजे। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, आज ना हम दोनों खूब सारी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद किसी अच्छी जगह पे खाना खाएंगे और उसके बाद ना दामिनी पिक्चर देखेंगे। हमने सुना है बहुत अच्छी पिक्चर है और उसमें वो सनी देओल का डायलॉग है ना, ये 2.5 किलो का। मम्मी जी बहुत कमाल का है। हो गया तेरा? बाय गॉड, जरा सी उंगली पकड़ाओ तो गले ही पड़ जाती है। क्या काम कर अपना। अरे समीर बेटा सुन, आजा मेरे पास बैठ, जा इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। इसे क्या हो गया? कहीं समीर भैया फिर से संन्यास तो। अब हम देवांग जी को फोन करके आते हैं। हाँ, तो क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? समीर, क्या तुम नहीं चाहते कि आज से 20, 30, 40 साल के बाद जब भी हम अपने पहले प्यार के बारे में सोचें तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आए, कड़वाहट नहीं? समीर, मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। हमारे रिश्ते को ना तो मेरे घर वाले समझेंगे और ना ही एक्सेप्ट करेंगे। तो आज के बाद ना तुम मुझसे बात करोगे, ना ही कभी मिलने की कोशिश करोगे। भूल जाओ कि हम कभी एक दूसरे को जानते भी थे। कभी कभी रेडियो एक साथ 2 स्टेशन पकड़ लेता है। 2 अलग अलग गाने इकट्ठे बजने लगते हैं। भले ही दोनों गाने अच्छे हों, फिर भी सुनने में मजा नहीं आता। उस दिन मेरा भी वही हाल हुआ। मेरे दिमाग के रेडियो में नैना और मेरी आवाज एक साथ गूंज रही थी, लेकिन मुझे उन मिक्स होती आवाजों के साथ ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वाकई में नैना और मेरी लव स्टोरी बाकी प्रेम कहानियों से अलग थी। देख रहा पंडित, कितनी तगड़ी उधेड़बुन में बैठा है। लगता है कुछ सोच रहे हैं ना। मुझे लगता है ये सोच रहा है कि ये अमेरिका का राष्ट्रपति कब बनेगा। अबे ये पति बन जाए वही बहुत है। प्रीति, भाई अब तो महीने हो गए नैना से फोन पे बात किए हुए। अरे अब तक तो तेरा 2 घंटे वाला सिग्नल भी भूल गई होगी। हाँ, अब तो उसे शरद का सिग्नल याद होगा। प्रीति, प्रीति सुनना, समीर फोन कर रहा है, प्लीज उठा लेना। मैडम, शायद आप भूल रही हैं कि आप और समीर अलग हो चुके हैं। वो फोन क्यों करेगा अब? उसी का है। मुझे कैसे पता? बस पता है, तू प्लीज उठा लेना अगली बार आए तो। एक शर्त पे, मेरे ईको के नोट्स तू बनाएगी। अरे नहीं उठाऊंगी फोन, जा। भाई 3 बार घंटी मार ले,
क्या पता शरद 3 बार घंटी मारता हो। हेलो, हेलो। नैना। जी चाची जी। नैना बेटा ये सामान रख दे। हाँ, बहुत थकी हूँ मैं। क्या हुआ? जो बात होनी थी हो गई। क्या बोला? कुछ नहीं। तो फिर बात तू नहीं कैसे? समझेगी। क्या सोच रहा है यार? नैना के बारे में, उसकी कही एक एक बात के बारे में। शायद नैना ठीक कहती है, पहला पहला प्यार कामयाब हो ना हो, मगर यादगार रहना चाहिए। आज भले ही मैं और नैना एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्यार कमजोर था, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे रिश्ते में अब सिर्फ कड़वाहट बची है। मैंने नैना को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है। उसके लिए मेरे दिल में कभी कड़वाहट आ ही नहीं सकती, और ना ही मैं नैना के दिल में कड़वाहट रहने दूंगा। मैं चाहता हूं कि बस जब नैना मुझे याद करे तो उसे सिर्फ अच्छी बातें ही याद आएं, सिर्फ वो पल जो हमने साथ में गुजारे थे, ना कि एक दूसरे के बिना। मैं चाहता हूं कि जब भी नैना मुझे याद करे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, ना कि आंखों में आंसू। आज से तुम दोनों एक बदला हुआ समीर देखोगे, बिल्कुल बदला हुआ समीर, बिल्कुल अलग समीर। नैना ठीक कहती है यार, मैं उसके प्यार का दुख, उसका गुस्सा सुनने पर नहीं उतार सकता। हेलो सुनैना, आधे घंटे के अंदर मुझे रेड रोज में मिलो, मिल के बताता हूं मैं। अरे वाह, घसीदार आम के समोसे है ना बेला? हरी चटनी नहीं आई इसके संग? नैना चटनी लिया। देसी घी के समोसे, आहा। है ना? तूने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों मुझसे? क्या बात चाचा जी? यह कि तुम्हारी सास तुम्हारी छानबीन करने कॉलेज आई थी। अगर प्रीति ने मुझे नहीं बताया होता ना, मुझे पता ही नहीं चलता। अरे क्या हो गया आनंद बाबू? अगर इसकी सास इसके कॉलेज चली गई तो? अरे शादी ब्याह का मामला है तो पूछताछ करना तो बनता है ना। आप याद करो, पूजा की शादी के समय वरुण के बारे में आपने पड़ोसियों से छानबीन नहीं की थी? भाभी जी, दोनों बातों में बहुत फर्क था। मैंने पूछताछ की थी रिश्ता करने से पहले, और जब रोका हो चुका है तो किस बात की पूछताछ? बड़े अजीब लोग हैं ये। उस दिन देखो, जब नैना के पैर में चोट लगी हुई थी तब भी सब चारों चलवा रहे थे उसे, और फिर होटल में बुला लिया, पता नहीं किस किस से मिलवाया। रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, और आज ये। अब गुस्सा मत कीजिए, भगवान झूठ ना बुलाए। हमारी नैना संस्कारों वाली बच्ची है, कोई लाख पूछताछ करे लेकिन उन्हें एक दाग नहीं मिल सकता हमारी नैना। वो बात नहीं है, कॉलेज में छोटी सी बात आपकी तरह फैल जाती है। किसी ने सोचा कि कॉलेज में इसके साथ क्या बीतती होगी? लोग मजाक उड़ा रहे होंगे इसका कॉलेज में। कॉलेज के दिन ही कितने बचे हैं? और वैसे भी शादी के बाद तो इसे घर बार ही संभालना है ना।
भाभी जी, ये शादी के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। आनंद बाबू, इस मामले में प्रलय के पापा और राकेश बाबू का फैसला हो चुका है। आप क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? भाभी जी, मैं बात बढ़ा नहीं रहा, मैं बात खत्म कर रहा हूं। ओ भाई, ताकि फिर से वो लोग ऐसी कोई हरकत ना करें। हेलो, ये मीरानी साहब का ऑफिस है? मैं शरद से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, होल्ड कर रहा हूँ। आनंद बाबू, क्या 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 कर रहे हो? भाभी जी चिंता मत कीजिए, मैं रिश्ता खत्म नहीं कर रहा हूँ। शरद बेटा, मैं आनंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, नैना की चाचा जी। नमस्ते, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कल घर पे आ सकते हो 3 बजे? तो आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, अकेले आना। नमस्ते। मैं उससे प्यार से बात करूंगा। बड़ा लड़का बच्चा है, मेरी बात समझेगा। आप लोग इस टाइम क्यों? कहीं लिखा है कॉलेज के बाद यहाँ नहीं आ सकते? अरे भाई, आपका ही तो कैंटीन है, कभी भी आओ, कभी भी जाओ। बैठो बैठो। भाई फिर एक बार सोच ले। सोच लिया। मुझे तो डर लग रहा है, इसके साथ साथ वो हमें भी पीटेगी। अरे वर्मा जी। हाँ जी। समोसे और कैंपा कोला ले आइए। यार तू टेंशन मत ले। अगर सुनैना को गुस्सा आएगा ना तो मैं साफ साफ बोल दूंगा, इस पंडित के ऊपर अपना गुस्सा उतार ले। ओ भाई, अरे हम दोनों के ऊपर उतार ले, बस खुश। अरे क्योंकि हम जानते हैं तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो है यार, और मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। यार आफ्टर ऑल मैंने उसका दिल दुखाया है। अब वो चाहे मुझे चाटे मारे, चाहे गालियां दे, उसका हक बनता है। अरे आगे आगे आगे। हाय समीर। हेलो सुनैना। क्या हुआ? ऐसे हाथ गाल पे चाटे के डर से। पागल हो गया पंडित। दाढ़ में दर्द हो रहा हमारे। हाँ। तो ऐसा करो, तुम दोनों ना यहाँ बैठ के बातें करो, मैं और मुन्ना वहां बैठ के बात करते हैं। चलो बैठो। बताता हूँ तेरे को अभी। बैठो। क्या लोगे? कॉफी या? नो नो नो, आई एम फाइन। बट तुम बताओ, आर यू ओके? मतलब ऐसे अचानक से बुला लिया, कोई बात हुई है क्या? एक बात बोलूं कार्तिक, भड़केगा तो नहीं? जानता हूं क्या कहना चाहता है तू। यही ना कि कार्तिक, तुझे सुनैना कैसे पीछा नहीं करना चाहिए, वो समीर के साथ खुश है, उन दोनों के बीच में मत आ। यही कहना चाहता है ना तू? हाँ, लेकिन तू समझे तब ना। अब देख रहा है कॉलेज के बाहर भी मिलना शुरू हो गया दोनों। अरे समीर बेवकूफ बना रहा है, नैना को भी और सुनैना को भी। ये बात हम जानते हैं, सुनैना नहीं जान जाएगी वो भी बहुत जल्दी। उसके दिमाग से समीर के प्यार का भूत उतरे पहले। अरे तभी तो मैं साई की तरह सुनैना के पीछे घूम रहा हूँ। समीर और सुनैना को तो मेहनत करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। सुनैना, मैं जो कहने जा रहा हूँ, अब तुम उसे बचपना समझो या पागलपन, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और तुम जो सजा मुझे देना चाहो दे दो। एक्चुअली मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, राइट? हाँ,
क्योंकि मैं तो सिर्फ नैना से प्यार करता हूँ, यही ना? हाँ, और मैंने ये सब सिर्फ नैना को जलाने के लिए किया। सुनो ना, मुझे पता है कि ये गलत है। आई एम सॉरी, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। यार तो समीर की डायलॉग खुद ही बोली जा रही है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है समीर। सुनो ना, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया और तुम नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ जो अपने हीरो की बेवफाई के बाद अपनी कोहनी अपने माथे पे रख के रोते हुए सैड सॉन्ग गाऊंगी? हाँ, क्या तुम ये सच कह रही हो? हाँ, 100% सच कह रही हूँ। और हाँ, तुम मुझसे दोस्ती कभी नहीं तोड़ोगे। हम फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस? बाय। I love you, Sameer. चल चल निकलते हैं। चल तेरी आ रही है भाई, मैंने कहा ही था चल, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ है? अब देख, आधी सीधा चढ़ जाएगी। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लीव मी अलोन। खाम खा कर तमाशा हो जाएगा कार्तिक। अभी भी टाइम है मेरे बाप, गाड़ी स्टार्ट कर, निकल। वे कमाल हो गया, धरती फाड़ कर रुमाल हो गया, रुमाल फट के बेहाल हो गया। अबे नो थप्पड़ नो गाली, ये तो हंसते हंसते निकल ली। भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से मान गई। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा यार। सुने ना, बहुत सुलझी हुई लड़की है, बहुत समझदार। किसी ने ठीक ही कहा है, औरत को समझ पाना भगवान के बस की भी बात नहीं है। अब जब ये बात भगवान के बस की भी नहीं है तो फिर मैं किस खेत की मूली था। जी हाँ, मुझे आधा % भी आइडिया नहीं था कि सुनैना मुझसे झूठ बोल रही थी। मुझे तो उसका चेहरा देख के यही लगा कि वो सच बोल रही है कि अब से वो और मैं दोस्त हैं। लेकिन वो गाना है ना, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। इस गाने की तरह सुनैना के चेहरे पे कुछ और था और दिल में कुछ और। ये बात मुझे काफी बाद में जाके पता चली।